ना लेते हुए मैं यहाँ पे हमारे जो ग्रेट सर सैयद सर आ चुके हैं, तो हम उनको इनवाइट करेंगे आज। जो हमें बताने वाले हैं कि वेस्टेज की ज्यादा नहीं, 7-8 प्रोडक्ट जो बताने वाले हैं कि उसको किस तरह से हम लोगों तक पहुंचाए। गुड मॉर्निंग सर, मैं आपको पहले वेलकम करता हूँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग टीम हाँ गुजरात, कैसे हैं आप लोग? सर, सब लोग बहुत ही बेहतर हैं। और जी सर जी, गुड मॉर्निंग। सब लोग बहुत बेसब्री से आपकी आपकी इंतजार कर रहे थे। हालांकि हमारी पहले एक दो बार मीट हो चुकी है। क्राउन एंड अबव जो भी हैं, सब आप लोग आपसे मिले हुए हैं, तो बहुत ही एक्साइटेड हैं आपको सुनने के लिए। और हमें लास्ट भी हमारी बात हुई थी कि ज्यादातर लोग ये होता है कि वेस्टीज की प्रोडक्ट को लेकर किसी के पास जाते हैं, लेकिन वो या तो इसकी वैल्यू क्रिएट नहीं कर पाते, या डिटेल में नहीं समझा पाते, या ऐसे ये कहते हैं ना, यूएसपी पॉइंट नहीं बता पाते, जिसकी वजह से लोग इसको सीरियस नहीं लेते, हम भी सीरियस नहीं लेते। तो आप ऐसी कुछ बढ़िया सी चीज बताइए जिससे हम खुद भी वैल्यूएशन समझे, और जहां भी जिसके भी पास लेकर जाए इस प्रोडक्ट को लेकर, तो वो इसको सीरियसली ले और हमारा इजीली बिजनेस हो सके। यस सर, ओवर टू यू। यस सर, ओवर टू यू। यस सर। राइट सर। थैंक यू चिराग भाई कि आपने जो बेसिक एक डिस्ट्रीब्यूटर की जो डिफिकल्टी होती है बिजनेस स्टार्ट करने करते समय, जो आपने दर्शाई, इसी एक प्रेमाइज को लेके हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं दूसरी सारी चीजों में सब लोग मुझे जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो मैं सीधे सीधे मुद्दे की ओर चलता हूँ। दोस्तों, वेस्टेज बिजनेस और वेस्टेज प्रोडक्ट्स, मैं हमेशा से मानता हूं कि इनको प्रमोट करने का एक ढंग होता है, एक तरीका होता है। कोई भी चीज अपने गुण की वजह से, फीचर की वजह से शायद ही सफल हो पाती है। इसके विपरीत वो चीजें ज्यादा सफल हो जाती हैं जो किसी समस्या के समाधान में लगती हैं या इस्तेमाल होती हैं। आप कभी कहीं जा रहे थे, सर में बहुत दर्द हुआ, बगल में कोई आपका मित्र था, वो लगातार खाता है कोई गोली, उसने आपको पकड़ा दी, भाई ये वाली पत्ती देखो, ये खाते रिलीफ होता है। उसका सुनना था, एक तो आपको दर्द है, वो जो बोल रहा है कि खाते रिलीफ मिलता है। आप ये नहीं देखेंगे, वो नहीं देखेंगे, पहला जो उसकी रिलेशनशिप है इतनी तगड़ी है। आप ये भी नहीं देखेंगे कि गोली में क्या दवाई है, उसका एक्सपायरी डेट कब का है। आपने गोली ली और तुरंत डाल ली, पानी पी लिया। आधा आपकी जो बीमारी है उसके बात करने से, उसके एक जो आपका उसका जो रिलेशनशिप है उसके चलते आधी आपकी परेशानी साइकोलॉजिकली वहीं चली गई। अगर वो दवाई की जगह आपको एक मिठाई की गोली भी देता, हाजमोला की गोली भी दे देता, आप वो भी खा लेते, तो शायद आपका बाकी वाला सरदर्द भी कम हो जाता। तो सिर्फ हमें एंड टू एंड काम करना है, हमें रिजल्ट के लिए काम करना है। हमें ऐसी पिचिंग करनी है, हमें ऐसे बात करना है कि आगे वाला पहले तो कन्विंस हो, दूसरा साइंटिफिकली वो इस तरह से इस्तेमाल करे कि हमें चीजों के रिजल्ट आ जाए। तो इसके लिए थोड़ा हमें जरूरी है कि हम थोड़ा बॉडी को समझें, बॉडी किस तरह से काम करती है हम इसको समझें, बॉडी की स्पीड को समझें। ठीक है, ये सारी चीजें मैटर करती है, क्योंकि इंसान हवा, पानी और खान पान, ये तीनों से ही चलता है। शायद खाने के बगैर बंदा एक हफ्ता जी जाए, शायद पानी के बगैर बंदा एक दो तीन दिन चल जाए, मगर हवा के बगैर शायद 5 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकता। अब हमारा सवाल यह है कि जब ये चीजें इतनी इम्पोर्टेंट हैं, हवा भी इम्पोर्टेंट, पानी भी इम्पोर्टेंट, खान पान भी इम्पोर्टेंट, तो हम
जिससे चल रहे हैं, हमारा उसके प्रति क्या स्वभाव है, हमारी जिंदगी में उसका कितना एक इम्पोर्टेंस है, आप देख लो। क्योंकि जो चीजें फ्री में मिल जाती हैं, जो चीजें ऐसी ही मिल जाती हैं जिसके लिए आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती, उसकी कोई भी वैल्यू आपकी आंखों में नहीं होती। सांस की समस्या क्या है, बीपी टेंशन क्या है, किसी बीमार से ज्यादा, बीपी के रोगी से ज्यादा आपको और कोई नहीं बता सकता। ठीक है। तो हमेशा चीजें अपनी वैल्यू बताएं, या चीजों की वैल्यू आपकी जिंदगी में बढ़ जाए, चीजों में आपकी निर्भरता ज्यादा बढ़ जाए, इससे पहले आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। आप उन चीजों को समझें और शुरू से ही उसको अपने जीवन का एक ऐसा हिस्सा बनाएं, ताकि आप कल को, जब ना ज्यादा बच्चों पे डिपेंड हुआ जा सकता है, ना आपकी जो कमाई है उस पर डिपेंड हुआ जा सकता है, उस टाइम पे अगर सेहत भी हाथ छोड़ने लगे, ये बड़ी प्रॉब्लम वाली चीज होती है, दुखद वाली चीज होती है। और इस मोड़ से, इस वाले रास्ते से, इस वाले फेस से हर किसी को जाना पड़ता है। दोस्तों, ये एक रियलिटी है कि जो चीज आसानी से मिलती है उसकी कदर नहीं होती, जो चीज बगल में मिल जाए तो उसकी वैल्यू नहीं होती। भले वो कुछ आपकी हेल्थ की चीजें हो, या कंपनी हो, या कोई रिलेशनशिप हो, जो रेडीमेड अवेलेबल होती है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। मैं मिसाल के तौर से आपको समझाता हूँ। ये एक बंदा जब अंधा होता है, वो अंधा ही रहता है, छड़ी के सहारे चलता है। और जब आंखें उसकी आती है ना, ऑपरेशन ऑपरेशन करके अपनी आंखें उसकी डलवा दी, आंखें ठीक हो गई, तो वो सबसे पहले क्या छोड़ता है? सबसे पहले वो छड़ी को फेंकता है जिसके सहारे से वो चलता है। छाता ले लो आप, छाता लेके घूम रहे हो, जब बारिश होती है छाते के सहारे आप अपने घर को जाते हो भाई। रास्ते में बारिश बंद हो गई, सबसे पहली चीज जो आपको बोझ लगने लगती है वो छाता है। कि ये प्रकृति का नियम है, ये जिंदगी है। ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह से हम अपनी हेल्थ को लेके भी बड़े ही निर्लक्ष्य होते हैं। जब तक प्रॉब्लम सर पे नहीं आ जाती हम लोग सोचते नहीं। तो नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, हम एज ए लीडर खुद भी इस्तेमाल करें या दूसरों को भी इस्तेमाल करवाएं, जब तक कि ये प्लान्ड वे में आप नहीं करोगे, जब तक समझ के आप नहीं दोगे, पहली बात क्या होता है कि आपको रिजल्ट नहीं आते। तो हमें प्रोडक्ट्स ऐसे सजेस्ट करने हैं कि उसके हमें रिजल्ट आए। तो पहली बात, आप कोशिश ये करें कि लोगों को ना डिटॉक्सिफाई करवाएं। जो पहला वाला हमारा मंत्र होता है डिटॉक्सिफिकेशन, क्योंकि बहुत सारी, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं कि कोई व्यक्ति आपके पास आता है, बोलता है सर मुझे ये समस्या है, आप बोलते हैं नॉन स्पिरुलिना ले लो, वो बोलता है सर मैं खा चुका, उसके बाद बोलते हो रिजल्ट नहीं है, नहीं है, आप बोलते हो फला फला ले लो, वो बोलता है सर वो भी खा चुका हूँ, आप बोलते हो सर एलआरजिनिन और ये वाला ले लो, वो बोलता है वो भी ले लिया, कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। तो प्रॉब्लम क्या है, क्या वेस्टीज के सप्लीमेंट्स काम नहीं कर रहे हैं, या हमें ठीक से देना नहीं आ रहा, व्हाट इज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम क्या है कि जब तक आपकी बॉडी में गंद, मल, टॉक्सिन्स, इसकी मात्रा बहुत ज्यादा आपकी बॉडी में है, आप अमृत ही क्यों ना दे दो, प्रोडक्ट के रिजल्ट नहीं आते। ये हमें गांठ बांध लेनी चाहिए। फर्स्ट थिंग, पहला काम जो हम न्यूट्रिशन साइंस में जब भी लोगों को सजेस्ट करें, तो आप पहले उनको डिटॉक्स करवाएं। वो बोलते हैं सर वो तो होता रहेगा, पहले आप मेरी, फॉर एग्जांपल एक डायबिटीज का रोगी आपके पास है, वो क्या बोलता है, सर वो तो हम लोग करते रहेंगे, आप ना पहले मुझे शुगर कम हो, ये वाली चीजें आप मुझे दो। देर इज समथिंग कॉल्ड एज माइंड एंड बॉडी बैलेंस। आपका दिमाग का, आपकी बॉडी का ये एक संतुलित रहना बड़ा ही जरूरी होता है। तो यहाँ पे जो पहली प्रीमाइज मैं आपको सेट कर रहा हूँ कि
डिटॉक्सिफिकेशन के जमन में आपको क्या चीजें याद चल रखनी चाहिए? भक्ति। कोई कुछ बोल रहे? ओके, चलो। नाउ, आपका लीवर, आपकी किडनीज, और जो सांस आप लेते हो छोड़ते हो, ये बहुत बड़े लेवल पे आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करती हैं। ठीक है, मैं सांस पे तो बात नहीं करूंगा, जहां पर किडनी और लीवर की बात करूंगा, जहां पे मोस्ट ऑफ द थिंग्स गेट डिटॉक्सिफाइड। अब क्या हो रहा है कि इतनी केमिकल भरी चीजें हमारी जिंदगी में आ गई हैं कि इन चीजों को साफ करते करते हमारी स्किन, हमारी लीवर और हमारी किडनीज मतलब बीमार होती जा रही। आप देख लो, वो लोग जो दारू नहीं पीते, उनको नॉन अल्कोहलिक लिवर सर सिरोसिस वन हो मिनट, रहा है। 1 मिनट सर। यस सर। ओके, चलिए दोस्तों, मैं आपको बड़े ही सिंप्लीफाइड वे में चीजें बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग काम के बीच में हैं। कितना ये मतलब कारगर होगा मुझे नहीं मालूम, क्योंकि वर्क डे है, तो मैं समझ सकता हूँ कि लोग कामों के बीच में होंगे, तो प्रोबेबली मैं सिंप्लीफाई करके मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आपको किस तरह से, ताकि चीजें फास्ट से मूव करें। तो डिटॉक्सिफिकेशन मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये वाले सबको पता है कि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम की वजह से ये वाली चीजें अफेक्ट कर जा रही, तो हमें सप्लीमेंट्स कौन से यूज करने चाहिए जिसके चल के हमें ये वाली प्रॉब्लम ना हो। तो उसमें जो पहली सप्लीमेंट हमें काम आती है, वो है आपकी फुट पैचेस, और दूसरी जो है आपका टॉक्स क्लीन। दोस्तों, टॉक्स क्लीन में जो एक ये है त्रिफला, अभी मैं एक बड़ी ही फेमस कंपनी के प्रोडक्ट में देख रहा था कि वो लोग त्रिफला को अलग से ही प्रमोट कर रहे थे। तो मतलब आपको पता होगा, वो कंपनी मतलब वेट लॉस पे काम करती है, तो लोग उसमें काम कर रहे हैं, उनको पता नहीं कि उसकी क्या है। मुझे पता नहीं था वो कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या हैं। मेरे से सुबह में बात हो रही थी, तो मैंने उनको बोला कि भाई, आप कुछ भी प्रोडक्ट ले लो, मगर बगैर त्रिफला के ये वाले जो है ना प्रोडक्ट्स में इतना रिजल्ट नहीं आता। तो वो कहने लगे, सर वहां पे कुछ आयुर्वेदिक टाइप के कुछ प्रोडक्ट थे, मगर पता नहीं क्या है। मैंने बोला, दिखाओ प्रोडक्ट। और जब मैंने प्रोडक्ट खोल के देखा, तो वहां पे त्रिफला मौजूद था। ठीक है, तो वेस्टीज में चीजें पहले से ही हैं, मगर हमें यूज करना नहीं आया। ठीक है, तो दोस्त, पहली चीज क्या है, आप किसी को भी टॉक्स क्लीन सुबह में शाम में दे दें, एम्प्टी स्टमक दे दें, गुनगुने पानी से दे दें, तो क्या होगा, जो भी मल बचा हुआ होगा वो चला जाएगा। और रात में आइडियली क्या करो, लोगों को कि फाइबर खाने की आदत डालो। ठीक है, लोग ना रात में फाइबर ले लें, सुबह में ये वाला ले लें। इसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम जाती रहेगी, गंद कितना होगा बॉडी से निकलता रहेगा। ये एक तरीका है जिसके चल के आपको, आपकी बॉडी को एक लय मिलेगा। दूसरा, कि कोशिश करें कि अच्छा पानी, सीएमडी युक्त पानी, ठीक है, दिन में कम से कम 2 से 2.5 लीटर पीने की आप आदत डालो। क्योंकि अगर आप डिहाइड्रेट भी होते हो, तब भी ना कहीं कभी कभार आपका जो ब्लड प्रेशर हो गया, आपका कार्डियक रिदम हो गया, पैल्पिटेशंस, ये सारी प्रॉब्लम्स आने की संभावना होती है। कुछ लोग ना, अभी आपने देखा होगा कि जिम में जा रहे हैं, डॉक्टर के जा रहे हैं, जिम में जा रहे हैं, एक्सरसाइज करते करते लोगों के हार्ट अटैक्स हो रहे हैं। कारण क्या है? सिंपल सी बात है, डिहाइड्रेशन। कि आपकी बॉडी में आप सांस लेते हो, सांस छोड़ते हो, इतना पानी बाहर चला जाता है, आप उसको इनटेक नहीं करते, तो व्हाट विल हैपन, है ना? तो ये चल के प्रॉब्लम्स होती है। तो हमें बॉडी को पूरी तरह से समझना है। नाउ, डिटॉक्सिफिकेशन का जो दूसरा पार्ट है, वो है आपका फुट पैचेस। ये फुट पैचेस से बड़ी ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। दोस्तों, हमें सुबह से शाम तक जो भी खाते हैं, तो इसका बहुत बड़ा परिणाम हमारी किडनीज पे होता है। तो हमारी किडनी को सपोर्ट करने के लिए हमें कम से कम महीने में 5 दिन, है ना, लगातार फुट पैचेस लगाने हैं। जब भी आप फुट पैचेस लगाओ, अच्छा सा पानी पियो। ठीक है,
आप देखोगे कि आपको एक अलग ही एनर्जी, आपको एक अलग ही फोकस आपको नजर आएगा। ठीक है, ये वाली चीज हो गई। अब फुट पैचेस हमारी टीम्स में आगे बढ़े, ये बिजनेस हमारे टीम्स में आगे बढ़े, तो हमें एक अभियान के तौर पे लेके जाना है। ठीक है, हमें न्यूट्रिशन लेके हेल्थी तो बनना ही है, मगर बनने से पहले जो प्रिपरेशन है, जो तैयारी है, वो है डिटॉक्स करने वाली। तो डिटॉक्सिफाई योरसेल्फ, अपने आप को साफ करो, पाक करो। जहां पे सफाई होती है वहां पे गंदगी भी नहीं होती, बीमारी भी नहीं होती। हमें इस बात को ठोक के समझना है और ठोक के आगे समझाना है। ठीक है, सिंपल शब्दों में मैंने बता दिया। अब आप करोगे क्या? टीम में इसकी आदत डालने के लिए करना क्या है, हम सारे लोग अपने ग्रुप्स में क्या करेंगे कि भाई, आप जैसे आप देख रहे हो कि हेल्थ क्लब है, सारे लोग वॉकिंग कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, शेक पीते हुए दिखा रहे हैं, सब कुछ करते हुए दिखा रहे हैं, तो आप भी फुट पैच लगाते हुए अपनी ग्रुप्स में डालो। मैंने आज फुट पैच स्टार्ट किया है, डे 1 आप लगाओ, आप उसका ये लगा के आप फॉरवर्ड करो। ठीक है, आप देखो कि जब एक अपलाइन करते हैं तो अपलाइन के देखते देखते डाउनलाइन करता है, डाउनलाइन देख के देखते उसकी डाउनलाइन करती है, तो ये चीजें मल्टीप्लाई होती हैं। आप किसी के घर में कोई फादर है, कोई मदर है, जिनको शुगर है, बीपी है, आप बोलो अगर आप लगाते हो तो ठीक, वरना अपने जो माँ बाप हैं, जो बीमार रहते हैं, जो रोज की दवाइयां गोलियां खाते हैं, आप उनको जरूर लगाएं। 5 दिन के बाद उनको पूछिए कि कैसे फील करते हो। ठीक है, उनके पैरों की जलन, उनको रात में नींद अच्छी आएगी, जो पैरों में चुभन होती है, जो भाले की तरह ये होता है, ये सारा निकल जाता है। ठीक है, और खासकर जो लोग डायबिटीज के मरीज हैं, उनको ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, आप उनको देखिए। देखो, इसके साथ साथ अगर आपने अपना यूरिन रूटीन चेकअप करवाया, पेशाब का चेकअप करवाया, वहां पे आपको पता चलेगा कि आपकी यूरिया की मात्रा कम हो गई, आपकी जो क्रिएटिनिन की मात्रा है वो कम हो गई। ठीक है ना, ये आपको बहुत हद तक डिटॉक्सिफाई कर रही है। ये पहली वाली पार्ट होगी। ठीक है, तो डिटॉक्सिफिकेशन में हमने ये वाली बात करी। लिवर हेल्थ आप दे सकते हो, आप दे सकते हो आपका टॉक्स क्लीन और फुट पैच, 3 प्रोडक्ट होके आगे बढ़ते हैं। दूसरी वाली जो सेगमेंट है, ये सेगमेंट है जो आपके हार्ट से संबंधित है। हार्ट अटैक सबको आता है, बहुत सारे लोगों को आता है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें दो चीजें हैं, ये कार्डियक अरेस्ट होता है, ये कार्डियक एक हार्ट अटैक होता है। ठीक है, ये दो अलग अलग चीजें हैं। कार्डियक अरेस्ट क्यों होता है? कार्डियक अरेस्ट ये वाली ऐसी एक समस्या है जहां पे एक कार्डियक सिग्नल होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं साइनो एट्रियल नोड। एक पॉइंट होता है जहां से आपका हार्ट काम करना शुरू होता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स वहां से शुरू होता है, दैट इज कॉल्ड साइनो एट्रियल नोड। वहां से आपका हार्ट लब डब चलता है, जिसपे 120/80 ये वाली स्पीड से खून का आपके दिल से बाहर जाना, वहां से अंदर आना, ये चलता रहता है। ठीक है, तो ये जो पुशिंग का जो ब्लड प्रेशर है 120 है, जो रेस्टिंग का ब्लड प्रेशर है वो 80 होता है। ठीक है, अब ये हार्ट की ये जो फंक्शनिंग है, ये दो जो मिनरल्स हैं ये कंट्रोल करते हैं। एक है कैल्शियम, दूसरा वाला है मैग्नीशियम। कैल्शियम ये करता है, मैग्नीशियम वाला रिलैक्स करता है। ठीक है, तो दोस्तों कैल्शियम तो हम लोग बहुत ले लेते हैं, कैल्शियम हमारे दूध से आ जाता है, अंडा मछली से आ जाता है, पालक सब्जी से आ जाता है, मगर मैग्नीशियम का हमारे पास इतना कोई बड़ा उपाय नहीं होता। ठीक है, अब होगा क्या? आपको पैल्पिटेशन स्टार्ट हो जाएंगे, आपको थकान शुरू हो जाएगी, रात की नींद में प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। तो घबराने की जरूरत नहीं, पहले चेक करो कि आपकी बॉडी में विटामिन D3 और मैग्नीशियम की कमी तो नहीं। विटामिन B12, विटामिन D3 और मैग्नीशियम अगर घटते हैं तभी आपको थकान सुस्ती महसूस होती है, और ऐसे लगता है कि दिल ना धड़ 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 ये कर रहा है। ये वाली समस्या के लिए आपके पास सबसे बड़ी अच्छी जो प्रोडक्ट है वो CMD है। ठीक है, इसमें 82 मिनरल्स ही नहीं, बल्कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल है जिसका नाम है मैग्नीशियम। ये तकरीबन 450 माइक्रोग्राम आपकी CMD में है। आपने बस 2 से 3 बूंदे डालनी है, लगातार पीनी है, आपकी मैग्नीशियम की कमी पूरी हो जाएगी। ठीक है, अगर रात को नींद आपको बहुत अच्छी आएगी, रात को सोते समय आप मैग्नीशियम ये CMD के पानी के साथ आप ना, आपका जो ओमेगा 3 है, आपका फ्लैक्स हो गया या क्रिल हो गया, कोई भी एक कैप्सूल आप रात में खा के सोइए। आप देखेंगे कि आपका जो रेस्टिंग बीपी होगा, सोते समय का भी जो ब्लड प्रेशर होगा, वो ज्यादा फ्लैक्चुएट नहीं करेगा। ये छोटी छोटी टिप है दोस्तों, मगर आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ है। आप अब भी जीते हो, कल भी जियोगे, हर बार जीते हो, मगर कितने मजे से जी रहे हो, कितने आराम से जी रहे हो, कितना हेल्थी जी रहे हो, ये आप 1 से 10 में आप
आप अपने आप को मार्क करना कि मैं रात में जल्दी आराम से सो रहा हूँ और सुबह अच्छे से उठ रहा हूँ, रात में नींद भी मजे की आ रही है, नींद सोते समय मेरे को कोई टेंशन, कोई घबराहट, कोई बीपी का या ना बीच में पेशाब के लिए उठना, ये वाली समस्याएं नहीं है। उस हिसाब से अपने आप को रेटिंग कीजिए आप, 1 to 10। अगर 7 की रेटिंग देते हो, ये स्टार्ट करो, आप देखो जाते जाते अगर रेटिंग बढ़ रही है तो रेटिंग देना कि 8 हो गया, 9 हो गया, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़नी चाहिए। ये बता दिया मैंने आपका सीएमडी का। इसके बाद में आगे चलते हुए मैं आपको जो हार्ट अटैक से बचने के लिए ये एक सिंपल सा बोलता हूँ। दोस्तों, सबको पता है कि हार्ट अटैक क्यों होता है। लाइफस्टाइल के चेंजेस होते हैं, बीपी की फ्लक्चुएशन होती है, जिसके चल के हमारे आर्टरीज में है ना कचरा जमा हो जाता है। अब ये कचरा क्या है? इसमें आपकी बॉडी की गंदगी है, जिसको हम लोग सेल डेब्री बोलते हैं। उसके बाद आपका जो भी कोलेस्ट्रॉल है वो पड़ा हुआ है, उसके साथ है मैग्नीशियम। ये तीनों चीजें मिलके आपका ब्लॉकेज बनाती हैं। पहले तो अपनी बीपी को कंट्रोल करने के लिए मैंने पहले ही आपको कुछ ये बताए थे। अब कचरा जो ऑलरेडी पड़ा हुआ है इसको निकालना है। अगर कचरा दिल में अटका, दिल की रगों में अटका, तो होता है हार्ट अटैक। और यही कचरा अगर आपकी दिमाग को जाने वाली रगें, कैरोटिड आर्टरी बोलते हैं, जो दिल और आपके दिमाग को जो जोड़ती है, वो वाली रग को बोलते हैं कैरोटिड आर्टरी। वो आर्टरी में अगर ब्लॉकेज आया तो आपको पैरालिसिस हो सकता है। आज की तारीख में आप देखो कि अटैक्स जितने हैं, कम से कम 50% उतने ही पैरालिसिस, स्ट्रोक भी हो रहे हैं। तो आप बड़ी आसानी से लोगों को बहुत अच्छा ये इसके बारे में जानकारी दे के पहले से ही आप उनको तैयार कर सकते हो। तो दोस्तों, हम अब समझेंगे कि वेस्टीज के प्रोडक्ट से कैसे हम अपनी रगों को साफ कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा कि हार्ट अटैक से बच सकते हैं, पैरालिसिस से बच सकते हैं। मैं ये बोल रहा हूं कि कैसे आप अपनी रगों को साफ कर सकते हो इस कचरे से। ठीक है? कचरा साफ हो गया तो हार्ट अटैक या पैरालिसिस होने के चांसेस नहीं होते। ठीक है? तो दोस्तों, हमारे पास यहाँ पे आप थोड़ा सा साइंस समझो। जो आपकी रगें हैं, जिसको आर्टरी बोलते हैं, जिसमें प्यूरिफाइड ब्लड आपके दिल से निकल के सारी आपकी बॉडी में जाता है, ये आर्टरीज के अंदर दो प्रकार के द्रव होते हैं, जीएलए मैट्रिक्स, ऑस्टियोकैल्सिन। दो होते हैं, जीएलए मैट्रिक्स और ऑस्टियोकैल्सिन। इनका काम क्या है? इनका काम ये है, देखो जब आप खाना खाते हो तो क्या होता है, आपकी बॉडी में मैग्नीशियम आता है, आपकी बॉडी में आयरन आता है, प्रोटीन आता है। ये सारा कहाँ पे मिलता है? खून में जाता है। खून आर्टरी में भी आता है ना, खून वहीं से तो पास होता है। अब सारी चीजें अलग, मगर कैल्शियम के साथ प्रॉब्लम क्या है कि कैल्शियम खून के जरिए आपकी आर्टरी में आता है, और आर्टरी में जहां पे आपकी हल्की सी ब्लॉकेज बन रही है उसमें आके बैठ जाता है। प्रॉब्लम ये है। बात समझे आप? आपने कैल्शियम खाया ताकत के लिए, आपने कैल्शियम खाया मजबूती के लिए, कैल्शियम आया, आर्टरी में बहते हुए चली जाए, प्रॉब्लम नहीं है। मगर कैल्शियम के साथ प्रॉब्लम क्या है? जहां पे हल्का सा ब्लॉकेज है उस पे जाके बैठ जाता है। कैल्शियम जो है सीमेंट की तरह होता है। सीमेंट आप डालो, चीजें मजबूत हो जाती हैं। आपका कैल्शियम आया, दांत मजबूत। कैल्शियम हड्डियों में गया, हड्डियां मजबूत। वही कैल्शियम ब्लॉकेज में बैठ गया तो हार्ट अटैक जो होता है वो हार्ट अटैक भी मजबूत, सीधा वीजा। ठीक है? तो हमें ये समझना है कि ये कैल्शियम कैसे निकलता है। ऊपर वाले ने ऑलरेडी इसका इंतजाम कर रखा है। इसने आपकी बॉडी में जीएलए मैट्रिक्स और ऑस्टियोकैल्सिन, ये दो प्रकार के द्रव रख छोड़े हैं। ये द्रव करते क्या है कि आपकी रगों में जो कैल्शियम आ जाता है, जो बैठ जाता है, उसको निकालता है, निकाल के लेके जाके हड्डियों में डाल देता है। अगर ये ऑस्टियोकैल्सिन, जीएलओ मैट्रिक्स आपकी रगों में से कैल्शियम को निकाल रहा है, तो फिर ये ब्लॉकेज क्यों हो रही? कैल्शियम वहीं पे रुका हुआ क्यों है? प्रॉब्लम क्या है कि ऑस्टियोकैल्सिन और जीएलए मैट्रिक्स अपने से काम नहीं करते। वो हैं, मगर इनइफेक्टिव हैं, काम नहीं करते। उनसे काम करवाना पड़ता है। वो काम कब करेंगे? काम तब करेंगे जब आप विटामिन के 2 लेते हो। जब बॉडी में विटामिन के 2 आता है, वो क्या करता है? जैसे विटामिन के 2 आया, ये एक्टिवेट हो जाते हैं। ये लोग जैसे एक्टिवेट होते हैं,
आपकी रगों में से कैल्शियम को निकाल के लेके जाके हड्डियों में लगा देते हैं। ठीक है। तो दोस्तों सवाल ये है कि वेस्टीज की प्रोडक्ट में विटामिन K2 किस प्रोडक्ट में है, पहली बात। दूसरा, आपके ब्लॉकेज में दूसरी चीज क्या है, सेल डेब्री और कोलेस्ट्रॉल। इसको साफ करने के लिए वेस्टीज का बच्चा बच्चा जानता है, फ्लैक्स और krill लेते हैं, कोलेस्ट्रॉल साफ हो जाता है। दूसरी बात, ये कैल्शियम निकालने के लिए क्या लेना है हमें, उसके साथ हमें लेना है विटामिन K2 वाली प्रोडक्ट, वो है आपकी एल आर्जिनाइन। एल आर्जिनाइन, krill, ये दोनों मिला के लेंगे तो होगा क्या, आपकी जो रगों में बैठी हुई जो कैल्शियम की ब्लॉकेज है, जो कोलेस्ट्रॉल की ब्लॉकेज है, ये जो है साफ हो जाती है। यहां से साफ हुआ तो आपका दिल हार्ट अटैक से बच जाएगा। अगर यहां से साफ हुआ तो आपका जो पैरालिसिस होने के चांसेस है उससे आप बच जाते हैं। दोस्तों हमें लोगों को ये बताना है कि हर कोई जाके कोई भी अपनी बॉडी का स्कैन नहीं करवाते हैं। ठीक है। अचानक पता आता है कि इसका हार्ट अटैक हो गया, उसका हार्ट अटैक हो गया। दोस्तों ना ही हमारे खाने पानी पे हमारे पर कंट्रोल है, मगर हम साथ में कुछ ऐसी सप्लीमेंट्स ले सकते हैं जो आपके खाने के साथ साथ वहां पे बैठी हुई ब्लॉकेज को साफ करे। ये सप्लीमेंट कौन सी, एल-आर्जिनाइन, krill, आप ले लो, ब्लॉकेजेस साफ हो जाती है। इसके साथ मैं रेकमेंड करता हूँ CoQ10। जब आप विटामिन CoQ10 लेते हो तो होगा क्या इससे, इससे आपकी बॉडी के चार वाइटल ऑर्गन्स, हार्ट, किडनी, लिवर, लंग्स, ये चार ही बड़े इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, ये चारों के चारों ऑर्गन स्ट्रांग रहते हैं। ठीक है। तो मैंने सिंपल तरीके से आपको बता दिया कि कैसे आप हार्ट अटैक से और पैरालिसिस से बच सकते हैं। उसके साथ साथ कैसे हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं इनको हम लोग कैसे स्ट्रांग बना के रख सकते हैं। दोस्तों ये वाला सेगमेंट मैंने आपको बड़े ही सिंपल तरीके से बता दिया, और एल-आर्जिनिन की बहुत सारी खूबियां भी हैं। ठीक है। और एल-आर्जिनिन खास, हाँ जी। सर, आ, आप ये अब पीपीटी पे दिखा रहे हो सर कुछ? सर पीपीटी, ये ना मतलब इस पे थोड़ा अभी मुझे वर्क फिनिश नहीं हुआ वो, क्योंकि ओके ओके। बहुत सारी ये चालू है, तो मैंने पीपीटी कुछ शेयर नहीं करी। जैसे ही बनती मैं आपको शेयर कर, ये अभी श्योर आपके श्योर सारे एसएम्स करेंगे, आज 5 बजे उनके साथ मीटिंग है मेरी, श्योर तो श्योर सर। सारे एसएम्स आपको शेयर करेंगे। मैं बस आपको संक्षिप्त में ये चीजें बता रहा हूँ। बहुत ठीक बहुत है। बढ़िया सर। कंटिन्यू सर, बहुत परफेक्ट। ठीक है, तो मैं एक लास्ट सेगमेंट जो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ आज के लिए, डिटॉक्सिफिकेशन हमने बात कर ली, कार्डियक सेगमेंट हमने बात कर ली, और जो एक लास्ट सेगमेंट मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ये वाला सेगमेंट है डायबिटीज। दोस्तों डायबिटीज, सबको पता है कि मतलब शुगर क्या होती है, कैसे होती है, तो मैं सारी इसकी डिटेल में जाना नहीं चाहूंगा। जो भी आप खाते हो वो वाली प्रोडक्ट, ठीक है, ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है। आपने खाया, चबाया, हजम हुआ, वहां से आपकी, ठीक है, छोटी आंत में गया, तो वहां से जो भी ग्लूकोज बना वो आपके ब्लड में गया, तो ब्लड से क्या हुआ, ये आपकी सारी बॉडी में फैल जाता है। अब जो ग्लूकोज, जो ताकत आपकी बॉडी में फैल गई, अब इसको जाना है सेल के अंदर, इसको जाना है आपकी बॉडी के अंदर। बॉडी क्या सेल ही है ना, तो सेल के अंदर जाना है। अब सेल के अंदर अगर ग्लूकोज को अंदर जाना है, आपका सेल एकदम बंद हुआ रहता है। अगर सेल के अंदर इसको एंटर करना है तो सेल के द्वार खुलेंगे, तभी आपका ग्लूकोज जो ताकत है अंदर जा सकती है। अब जब तक उसका जो वॉचमैन है आकर सेल नहीं खोल देता, आप कितना भी खा लो, न्यूट्रिशन अंदर नहीं जा सकता। तो ये द्वारपालक कौन है, ये फटार खोलने वाला कौन है, ये है आपका इंसुलिन। ठीक है। इंसुलिन कौन बनाता है, आपकी बॉडी में एक अंग होता है जिसका नाम पैनक्रियास होता है। पैनक्रियास के अंदर ये एक पार्ट होता है जिसका नाम आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के अंदर एक छोटा सा सेल होता है जिसका नाम है बीटा सेल। जब बीटा सेल काम करता है तो वो क्या पैदा करता है, इंसुलिन। आपने खाना खाया, आपका खाना ग्लूकोज में परिवर्तित हुआ, अब ग्लूकोज आपकी बॉडी में जाना है, आपकी बॉडी ने बनाया ग्लूकोज, इंसुलिन। इंसुलिन आके फाटक को खोलता है, आपका न्यूट्रिशन अंदर जाता है, तो आपका सेल काम करता है, आपकी बॉडी को ताकत आती है। अब आपको किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं है, आपको शुगर नहीं है, ये एक आम इंसान है। शुगर वालों में क्या होता है, जो आपका बीटा सेल है जो इंसुलिन बनाता है वो बीमार है,
वो इंसुलिन नहीं बना पाता या कम बनाता है, जिसके चल के क्या होता है, आपका इंसुलिन नहीं पैदा होता। इंसुलिन नहीं पैदा हुआ तो आपका सेल खुलेगा नहीं। जब आपका सेल खुलेगा नहीं, आपने क्या खाया, ग्लूकोज, कहाँ पे है, खून में। जाना कहाँ पे था, बॉडी के अंदर, गया नहीं गया, कहाँ पे रुक गया, खून में रुक गया। अब आप जाके चेक करते हो कि भाई मेरा शुगर कितना है, तो आपका शुगर बढ़ा हुआ मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो ग्लूकोज बॉडी के अंदर जाना वो खून में टिका पड़ा है। ये है डायबिटीज। सिंपल है, आसान है। अब मैं समझाता हूं कि क्योंकि बहुत सारे लोगों को ना बीमारी से ज्यादा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। वो मशीन आ गई है, 18 बार चुबाओ चेक करो, चुबाओ चेक करो, उससे कुछ नहीं होता भाई। रात में दबा के खा लो, छोले कुलचे अमूल बटर के साथ दबा के मार लो, अब सुबह में शुगर लेवल स्पाइक कर जाएगा। ये कोई प्रमाण नहीं है डायबिटीज का। आपको हमेशा HbA1c करवाना चाहिए, आपका एवरेज ग्लूकोज लेवल कितना मेंटेन्ड है। दोस्तों, हम वेस्टीज में कैसे ट्रीट करते हैं, वेस्टीज के प्रोडक्ट्स कैसे काम करते हैं, मैं आपको बताता हूं। आप देखें, हमारे पास एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है नोनी, है कि नहीं? नोनी क्या करता है? नोनी सेल्स पे काम करता है, सबको पता है। नोनी क्या करता है, सेल के पोर्स को खोलता है, बराबर। तो दोस्तों, सेल के पोर्स को खोलने वाली खूबी किसमें है? नोनी में है। जब आप नोनी खाते हो तो ये सेल के पुरों को खोलता है। तो आपका बीटा सेल क्या है? बीटा सेल भी एक सेल है। जब आप नोनी खाते हो तो ये क्या करता है, बीटा सेल के जो पूरे बंद हो गए हैं, जो रंध्र बंद हो गए हैं, जो होल्स बंद हो गए हैं, इन सेल के पोर्स को खोलता है। नोनी ने जब सेल के पोर्स को खोला, आप खाते हो स्पिरुलिना। जब आपने स्पिरुलिना खाया तो न्यूट्रिशन बीटा सेल के अंदर गया। जब न्यूट्रिशन बीटा सेल के अंदर गया तो न्यूट्रिशन जब बीटा सेल में जाने की वजह से बीटा सेल में ताकत आती है। जब बीटा सेल में ताकत आई तो बीटा सेल धीरे से जीवित हो उठता है। बीटा सेल धीरे से काम करना चालू करता है। और आप सबको पता है कि जब बीटा सेल काम करता है तो एक द्रव बनाता है जिसका नाम है इंसुलिन। जब इंसुलिन आपकी बॉडी बनाने की क्षमता वापस से रीगेन कर लेती है, तब बताओ बाहर से गोली खाने की जरूरत है? नहीं है। इस तरह से वेस्टीज के प्रोडक्ट काम करते हैं। हम अंग्रेजी दवाओं में क्या करते हैं, अंग्रेजी जो दवा है वो आपका डुप्लीकेट चाबी का काम करते हैं। आप इंसुलिन इंजेक्शन लो या मेटफॉर्मिन के टैबलेट खाओ, वो लोग करते क्या है, वो आपकी जड़ पे काम नहीं करते, वो आपके पैनक्रियास पे काम नहीं करते। वो मात्र इतना करते हैं, वो डुप्लीकेट चाबी है। इंसुलिन क्या करता है, आपके सेल, बॉडी के सेल्स को खोलता है। आपकी जो इंजेक्शन है डायबिटीज, वो भी आपके सेल पोर्स को खोलती है और उठा के आपके न्यूट्रिशन को अंदर डाल देती है, आपके ग्लूकोज को अंदर डाल देती है। ठीक है। तो जैसे ही शुगर लेवल डाउन हुआ, आप बड़े खुश, अरे यार क्या दवाई है, शुगर लेवल ड्रॉप हो गया। मगर मुझे बताओ, आज तक इंसुलिन 10 साल 15 साल से लेता हुआ व्यक्ति, क्या उसका पैनक्रियास ठीक हुआ? इंसुलिन ले लेके आप देखो, डायबिटीज का रोगी कैंसर से मर जाता है, पैनक्रियाटिक कैंसर से मर जाता है वो, है ना। क्योंकि आपकी दवाइयां जबरदस्ती पैनक्रियास से काम करवाती हैं। सो डायबिटीज में मुझे बहुत ज्यादा मैं बात कर सकता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारी बारीकियां हैं और बहुत सारा नासमझी की वजह से लोग इसमें फंसते हैं। तो हमारी कोशिश है कि इस बीमारी के बारे में आप जितनी जानकारी दोगे, आप लोगों को जितना बताओगे, ठीक है, आप उतना लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छा कर सकते हो। तो दोस्तों, अब मैंने आपको ये वाली प्रोडक्ट बताई नोनी। नोनी ने बेसिक काम क्या है, साथ में मैंने स्पिरुलिना बताया। नॉन स्पिरुलिना ने आपके बीटा सेल को जीवित कर दिया, बीटा सेल को एक्टिवेट कर दिया, अंदर से काम हो रहा है। अब शुगर लेवल कंट्रोल करने के लिए आपके पास ग्लूको हेल्थ पड़ा हुआ है, आपके पास नीम पड़ा हुआ है, आपके पास फ्लैक्स पड़ा हुआ है। हाँ, डायबिटीज के लोग फ्लैक्स क्यों खाएं? डायबिटीज के लोग फ्लैक्स इसलिए खाएं कि ये जो इंसुलिन की सेंसिटिविटी है, इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाता है। बहुत सारे टाइम पे ये होता है कि आपकी बॉडी इंसुलिन तो बनाती है, मगर इंसुलिन इतना सेंसिटिव नहीं होता
इतना अच्छा नहीं होता कि वो आपकी जो शुगर लेवल है उसको कम कर सके। तो आपकी इंसुलिन को सेंसिटाइज करने के लिए आपका जो फ्लैक्स है बहुत बड़ा रोल करता है। तो डायबिटिक पेशेंटों के लिए हम लोग क्या रेकमेंड करेंगे? एक नोनी, एक स्पिरुलिना, ग्लूको हेल्थ, फ्लैक्स, 4 प्रोडक्ट हमने दे दिया। और महीने में 5 दिन हमने बोला उनको कि भाई आप डिटॉक्सिफाई करो, टॉक्सक्लिन, खाली पेट एक टॉक्सक्लिन खाना, और रात में 5 दिन लगातार फुट पैच लगाना। ठीक है। तो दोस्तों ये वाला सेगमेंट मैंने डायबिटीज का आपको एक नेट शेल में बता दिया।